पूरी रात होटल में स्टे करने के बाद अब हम आ चुके हैं यात्रा पर्ची काउंटर के पास, जो रेलवे स्टेशन के पास है। यहाँ पे 1.5 घंटा हो चुका है लाइन में लगते हुए। अब हमें जब यात्रा पर्ची मिल गया तो हम ऊपर चले गए थोड़ा खाना खाने के लिए। ये रेलवे की फूड स्टेशन है। ये फूड स्टेशन के पास ये एक कॉम्प्लेक्स भी है। अगर आप रेलवे स्टेशन के पास रुकते हो तो ये सारे फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। इसका लोकेशन और डिस्क्रिप्शन क्या क्या मिलता है वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ आप चले फूड कोर्ट में, जो रेलवे की फूड कोर्ट है कटरा के पास। जो रेलवे की फूड कोर्ट है बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत ही बड़ा है। और ये देखिए क्या क्या मिलता है। ये देखिए यहाँ पे सारे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। किसी चीज़ का आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ के लिए। और सामने ये इसकी कैंटीन है। और ये देखिए कितना बड़ा फूड कोर्ट है। कम से कम 200 आदमी तो कम से कम यहाँ पे बैठ के एक साथ खा सकते हैं। बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। अब हमारे ये आ चुका है डोसा। हम 2 ही डोसा ऑर्डर किए थे, एक मैसूर डोसा और एक मसाला डोसा। फिर हम ये डोसा खा के अब आ चुके हैं। ये देखिए हमें मिल गया है ये यात्रा पर्ची। अब यात्रा पर्ची लेके हम चले गए यात्रा करने के लिए। चलो ओके। अब हमारे ये होटल में, जिस होटल में रुके थे वो उस होटल वालों ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ये कैब दिया था बाणगंगा तक। अगर आप किसी प्राइवेट होटल में रुकते हो तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा कैब फैसिलिटी। नहीं तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा बाणगंगा तक आने के लिए यात्रा पर्ची काउंटर से। और ये सारे जो भी प्राइवेट होटल वाले जो भी फैसिलिटी देते हैं, वाईफाई फैसिलिटी है, कैब फैसिलिटी है, वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हमारा ये देखिए बाणगंगा के नज़दीक हो गए हैं। अब बाणगंगा से हमारा यात्रा शुरू होगा थोड़ा चेकिंग के बाद। अब यहीं से हमारा यात्रा शुरू होता है और यहाँ से सारे बैग अब जितने भी आप सामान ले रहे हो सबका चेकिंग होगा। ये देखिए कितने लंबा लाइन है। यहाँ पे लेडीज जेंट्स सब अलग अलग लाइन करके चलते हैं। ये देखिए भवन की कितने अच्छा नज़ारा है। तो हम अंदर आ चुके हैं। यहीं से आपको घोड़े, पालकी, खच्चर सब कुछ मिल जाएगा यहीं पे। और इसका भी जो घोड़ा का रेट है, खच्चर का रेट है, वो सारे हम बताते जाएंगे। घोड़ा का रेट 700-800 रहता है और पालकी का जाना आना 4000 रहता है। घोड़ा खच्चर का शायद 1600 रुपया रहता है आना जाना। ये बीच बीच रास्ते में आपको ढोलकी बजाते हुए मिल जाएंगे। और हमारे ये देखिए घोड़ा है। लोग जाने के लिए सब एक एक डंडा का सहारा लेते हैं। आप भी ले सकते हो। हमें तो अब देखते हैं, सोच रहे हैं कि आगे से कुछ डंडा का सहारा लें। ये देखिए पालकी में कैसे लोगों को बिठा के लेके जा रहे थे। 14 किलोमीटर की जर्नी में 4 लोग पालकी में एक लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं। आप चाहें तो आप ये देखिए बाणगंगा आए। ये इसमें यही से बाणगंगा से नहा के लोग सारे भवन की तरह यात्रा करते हैं। ये बीच बीच में आपको बैथिंग घाट भी मिल जाएगा जहाँ पे आप नहा सकते हो। आप लॉकर की फैसिलिटी भी है। आप अपना सामान किसी लॉकर में रख के आप नहा सकते हो और भवन तक भी चढ़ाई कर सकते हो। बीच बीच रास्ते में ये सारे मंदिर, छोटा छोटा मंदिर आ जाता है जहाँ पे लोगों को बैठने के लिए मंदिर के पास या जगह जगह पे सारे चेयर, टेबल ये सब पड़े हुए मिलेंगे, जहाँ पे आप अगर थक जाओ तो आप रुक सकते हो। ये आ गया चरण पादुका गुरुकुल। यहाँ पे एक गुरुकुल है जो कटरा की ये जो बासिंदा है, जो लोग हैं वो पढ़ रहे हैं। अब हम एक छोटा सा रास्ता मिल गया, स्टेयर के रास्ता। इसमें से हम चढ़ाई करेंगे। लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा आसान होता है, छोटा हो जाता है रास्ता, कम समय में आप पहुंच जाओगे। तो ये हम चले। कुछ टाइम हम जर्नी करने के बाद हमें थोड़ा थकान लगा तो हम बीच बीच में गन्ने का जूस भी पी के हम
चढ़ाई करते रहें। आप भी चाहो तो यहाँ से अच्छा गन्ने के जूस मिल रहा है। सारे के सारे खान पान सब एकदम शाकाहारी है, कुछ ना प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ता ये। अब हम ये 14 किलोमीटर जर्नी की थकान को मिटाने के लिए हम वैष्णव देवी के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको प्रदान करते हैं। माँ वैष्णव देवी की जन्म कथा अक्सर कैसे हुआ? हिंदू महाकाव्य के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण भारत के रामेश्वर समुद्र तट पर एक गांव में रत्नाकर पंडित रहते थे। रत्नाकर शिवजी और माँ आदिशक्ति के बड़े भक्त थे और उन्हें कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदिशक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त पर। मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकोगे नहीं। जब वह 9 वर्ष की हुई, त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वर के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 बरस की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटिया बनकर रहने लगी। जब से त्रिकुटा को पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब से देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वर तट पर पहुँचे, उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। यहाँ राम कुटिया के पास गए और आहट से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। राम को समक्ष देख बहुत प्रसन्न हुई और उनके अनेक प्रकार से उनका महिमा सत्कार किया। श्री राम बोले, हे देवी, तुम कौन हो और इस तपस्या का कारण क्या है? कन्या ने उत्तर दिया, मैं पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा हूँ और आपको ही पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। आप मुझे पत्नी के रूप से स्वीकार करें। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता है। देवी त्रिकुटा ने जब कठोर तप का वास्ता दिया, तब श्री राम ने कहा कि तुम्हारे तप का फल अवश्य मिलेगा, पर एक शर्त है कि जब मैं रावण पर विजय प्राप्त कर लंका से लौटते समय भेष बदलकर आपके पास आऊँगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगे तब तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास वृद्ध साधु का भेष बनाकर पहुँचे और भोजन मांगा। त्रिकुटा ने उनको भोजन कराया और दक्षिणा भी दी, लेकिन उन्हें पहचान नहीं सका। तब भगवान ने खुद असली रूप में आकर परिचय देकर कहा, देवी, आप इस परीक्षा में सफल न हो पाई। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ईश्वर नहीं चाहता कि मैं इस अवतार में तुमसे विवाह करूं, किंतु मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए कलियुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। श्री राम ने त्रिकुटा को कहा कि मेरे कलियुग में अवतार लेने तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। तब तक आप उत्तर भारत में स्थित माणिक पर्वत श्रृंखला पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ
महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। विष्णु का अंश होने, उनके वंश में पैदा होने और विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें माँ वैष्णो के रूप में पूजेगा। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार में कुंवारी बैठी है और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही है। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। ऐसी है एक प्रसिद्ध प्राचीन कहानी है माता वैष्णव की परम भक्त श्रीधर की बारे में। इनका घर के कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूर पर स्थित हंसली गांव में रहता थे। एक बार उन्होंने अपने घर पर कन्या भोजन का आयोजन किया। भोजन के बाद सारी कन्याएं अपने घर चली गई। एक कन्या नहीं गई, वह कन्या जिसका स्वरूप दिव्य था। मान्यता है कि श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णो ने कन्या रूप में उनको दर्शन दिया। उस कन्या ने पंडित से माता का भंडारा आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं गरीब इतने लोगों को भोजन कहाँ से लाऊंगा। कन्या ने कहा, माता सब पूर्ण करेंगी, चिंता मत करो, कहा कर विलुप्त हो गई। श्रीधर ने अपने गांव में माता को भंडारा रखा और श्रीधर ने आसपास की सभी गांव वालों और साधु संत को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। पहली बार तो गांव वाले को विश्वास ही नहीं हुआ कि निर्धन श्रीधर भंडारा कर रहा है। श्रीधर ने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी उसके शिष्यों के साथ आमंत्रित किया। भंडारे से एक दिन पहले पंडित श्रीधर सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमान को भोजन कैसे करा सकेंगे। भंडारे वाले दिन पुनः श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गई ताकि उन्हें खाना बनाने का सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। इतनी कम सामग्री और इतनी कम जगह दोनों ही समस्या थी। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक साधु संत मेहमान आना शुरू हो गए। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह देखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में 360 से अधिक श्रद्धालु आसानी से बैठ गए और अभी भी काफ़ी जगह बाकी थी। श्रीधर ने अपनी आंख खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जो सबको अपना नाम वैष्णवी बता रहा था। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भक्त श्रीधर माता के पैर में गिर गए। भंडारा संपन्न होने को था कि पूर्ण व्यवस्था देखकर भैरवनाथ ने जान लिया कि बालिका में जरूर अलौकिक शक्तियां हैं और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की। तब श्रीधर ने इस पर असहमति जताई। भैरवनाथ को क्रोध आ गया। कन्या रूपी माता वैष्णव देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उनकी एक ना मानी और युद्ध शुरू हो गया। किंतु जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, कन्या वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर भागी
और उस कन्या रूपी वैष्णव देवी ने हनुमान को बुलाकर कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तपस्या करूंगी, तब तक तुम भैरवनाथ को उलझा के रखो। गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेल खेला। 9 महीनों तक ध्यान मग्न रहकर उनको असंख्य शक्तियाँ प्राप्त हुई। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णव देवी ने महाकाली का रूप लिया। दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी माँ प्रकट हुई। देवी ने इतनी शक्ति के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग किया कि उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 3 किलोमीटर दूर एक स्थान पर गिरा, जिसका नाम भैरव घाटी है। माना जाता है कि इस प्राचीन गुफा के अंदर आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। त्रिकूट पर वैष्णो माँ ने भैरवनाथ का संहार किया तथा भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि भैरवनाथ को वरदान भी दिया और अपने से ऊंचा स्थान दिया। कहा कि जो मनुष्य मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसके बाद माता वैष्णव देवी ने अर्धकुमारी के पास गर्भचूर्ण में एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस तरह से शिशु ने 9 मास तक गर्भ में रहता है, उसी प्रकार वैष्णव देवी ने यहाँ 9 मास तक कठिन तपस्या करी। इसीलिए इसका नाम गर्भजून पड़ा। गुफा को लेकर मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस गुफा में जाता है, उसे फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता है और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। अर्धकुमारी के पास ही नदी के किनारे माता की चरण पादुका देवी माँ की पैरों का निशान है, जो आज तक उसी तरह विद्यमान है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कहते हैं उसी वक्त हनुमान जी माँ की रक्षा के लिए माँ वैष्णव देवी के साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाण चलाकर जलधारा को निकाला और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इससे स्नान करने से भक्तों की सारी व्याधियाँ दूर हो जाती है। गुफा की खोज एक बार पंडित श्रीधर को उसी कन्या वैष्णवी ने स्वप्न में आकर बताया और 3 पिंडियों के दर्शन कराए। पंडित श्रीधर त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। श्रीधर पंडित को माँ वैष्णो के साक्षात दर्शन उसी गुफा के अंदर हुए। उन्होंने तय किया कि वह अपना सारा जीवन माँ की सेवा करेंगे और माता की कृपा से उन्हें 4 पुत्र का वरदान मिला और उसके बाद से वो अपनी जीवन पिंडियों की सेवा में बिताने का संकल्प लिए और उस दिन से वो रोज पिंडियों की पूजा करते रहे। और इतने में ये माता वैष्णव देवी की कथाएं समाप्त हो रही है। अब हम जा रहे हैं वैष्णव देवी भवन के पास। अब वैष्णव देवी भवन के आसपास हम पहुंच गए हैं। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी है बस। और ये देखिए, ये इतने ऊंचाई आने के बाद कम से कम 5000 फीट ऊपर अभी हम हैं। और यहाँ से हम देखो कैसे नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ से नज़दीक में अब भवन दिख रहे हैं और भवन से की नज़ारा भी बहुत ही अच्छा है।
अब हम यहाँ से भवन की तरफ यात्रा करेंगे और हमारा यात्रा अभी शुरू हो चुका है। अब यहीं से सिर्फ 300-400 मीटर ही दूरी है। आगे पता चलता है कि कोई सिक्योरिटी चेक है, फिर वहीं से सिक्योरिटी चेक करके फिर आगे हम बढ़ जाएंगे भवन की तरफ। अब ये देखिए भवन के हम पूरा नज़दीक आ गए हैं। ये यहीं से सिर्फ भवन 200 मीटर ही दूर है। आगे ये देख रहे हैं, देखो भेंट शॉप, यहाँ से हम कुछ प्रसाद खरीदेंगे और लॉकर रूम में, आगे भी लॉकर की रूम है, लॉकर रूम में बैग रख के फिर हम भवन की तरफ चलेंगे माता की दर्शन करने। फिर मिलेंगे।